नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक नया ही बहुत ही बेहतरीन बुक आया है जिसका नाम है 7500 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न। उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इसमें पूरे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? पूरे 7500 प्लस, यानी कि पूरे 7500 से भी अधिक इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, ग्रुप डी, किसी का भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी का भी दीजिए, चाहे आप यूपीएससी का दीजिए, बीपीएससी का दीजिए, किसी भी स्टेट पीसीएस का दीजिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है इसी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। कि क्या चीज़ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पूरे आपके 150 प्रैक्टिस सेट इसमें है, जिसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड सभी प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें खास बात क्या है, देखिए हमने बताया कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएससीसी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनटीए, टीचर एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी बुक, बहुत ही अच्छा बुक निकला है। जिस क्या है वो है 7500 प्लस बुक। तो फटाफट दोस्तों बाज़ार जाइए और बुक को ख़रीद लाइए और प्रैक्टिस सेट को फटाफट बना दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके एकदम सर पे आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो और हाँ, हम लोग इस सेट को कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको मिलेंगे, जिसमें आपको कुल 50 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस सेट को सब कवर किए हैं। तो फटाफट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, और जाइए जल्दी जल्दी बुक लेकर आइए, घर से भी सॉल्व कीजिए, ऑनलाइन सॉल्व कीजिए, जहाँ से आपको आसानी हो वहाँ से सॉल्व कीजिए। तो चलिए, ये सभी और क्या क्या दिया गया है, सभी विषयों का समावेशन है, विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह, ये भी दिया गया है दोस्तों। हम लोग वीडियो के लास्ट में इसको भी आपको बता देंगे कौन कौन से इसमें स्मरणीय तथ्य संग्रह दिए गए हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस। ये बहुत ही रामबाण प्रश्न है दोस्तों। ये जो भी प्रैक्टिस सेट हैं एकदम आपको एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित हो सकते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न क्या होता है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला प्रश्न ही देख लीजिए। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन आप जान लीजिए इस पुस्तक के माध्यम से, इस सेट के माध्यम से इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं दोस्तों। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुसार व्यवस्थित करें। क्या है? काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, ऐसे 1 2 3 4 जो है आप अधिनियम दिया गया है और व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा अधिनियम पहले आए हैं। तो चलिए, तो पहला कौन सा अधिनियम आया है? लेक्सी लोकी अधिनियम आया है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका फर्स्ट। और बंगाल टेंसी अधिनियम, ये 2 जो है ये भी सेकंड पे आ जाएगा। आयु की सहमति अधिनियम, ये भी थर्ड पे आ जाएगा। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यही फोर्थ जो है फोर्थ पे आ जाएगा। यानी जिस प्रकार ये दिए गए हैं आपके अधिनियम, उसी प्रकार ये कालानुक्रम से सही हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1 2 3 और 4। तीसरा प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कलकत्ता में इसका स्थापना किया है लड़कियों के लिए स्कूल की, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये सब देखे ना आपने, इसमें बहुत ही रामबाण वाले प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? देखिए, ये बोस्टन टी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जान लीजिए, बोस्टन टी की घटना जो हुई थी वो 1773 ईस्वी में हुई थी। इसलिए हुई थी वो अमेरिका की आज़ादी के लिए के समय में ये बोस्टन टी की घटना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था, जो वर्ष 1919 में किसके विरुद्ध चलाया गया था, या क्या कौन सा आंदोलन था? वो था दोस्तों किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था यह आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1919 ईस्वी में चलाया गया। संगम युग और उड़ैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? वो विख्यात था दोस्तों, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को फिर सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। तो आपका फुतु उस सलातिन क्या है? फुलसुत सलातिन, इसका जो संबंध है अब्दुल मलिक इसामी से। फुतुहात ए फिरोज शाही,
उनका संबंध है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से। तारिक है फिरोज शाही, इनका संबंध है दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी से। खैजुन उल फुतू, इसका संबंध है अमीर खुसरो से। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें दिया हुआ है। चलिए 8वां प्रश्न क्या है, सिंधु सप्ताह से प्राप्त जो है मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। क्या है वृक्ष की आकृति, जो मोहर जो प्राप्त हुआ है सिंधुकालीन सप्ताह से वो मिलती है दोस्तों पीपल के वृक्ष की आकृति। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं शिवाजी सांवत। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया। वो घटना का नाम है दोस्तों बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है इससे जो है बंगाल का जो है सूबे वास्तविक मालिक बना दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बक्सर की लड़ाई। जहांगीर ने किससे नादिर उल असर को खिताब से नवाजा था। जहांगीर ने किससे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। वही 11वां प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए किसने किससे नवाजा था। उसका नाम है उस्ताद मंसूर को। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल के राजा का समकालीन थे। वो थे दोस्तों राजेंद्र प्रथम के। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। वो थे विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। किसके द्वारा, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, किसका, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किए थे। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में चंगेज खान की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। वो थे अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार गिजाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिनियमों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। उस अधिकार का नाम है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है, इसका निहित का मतलब अर्थ क्या है। ये जो कथन दिया गया है इसका अर्थ क्या है, ये पूछना चाह रहा है प्रश्न से। इसका अर्थ होता है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायकों के मतों की संख्या समान होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं और सही उत्तर चुनिए कि ये पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है या गलत है। तो वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये सत्य कथन है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह भी कथन सत्य है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सम्मति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है। वो अधिनियम है दोस्तों धारा कौन सा, 313। याद रखिए क्या है, महिलाओं की सम्मति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है 313 धारा। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो हम लोग यूज करते जा रहे हैं वो समाप्त हो जा रहे हैं तो हो जाएंगे अनवीकरणीय संसाधन। देखिए जो सूर्य का प्रकाश है वो नवीकरणीय संसाधन, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। बाकी कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन, ये आने वाले कई सालों में समाप्त भी हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय का क्या कहते हैं। इस होने वाले क्षय को हम लोग कहते हैं अपर्दन। हम लोग जो पढ़ते हैं ना दोस्तों मृदा अपर्दन, तो वही होता है दोस्तों जो भूमि पर जो जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय जो होते हैं अपवर्दन कहलाते हैं। अपर्दन, भूमि अपर्दन इसका एक परफेक्ट उदाहरण है मृदा अपर्दन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस नाम से जाना जाता है। उसे जानते हैं हम लोग नरमा के नाम से। कौन सा, नरमा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, व्यर्थ के नाम से। उस नदी का नाम है झेलम। झेलम को जो है हम लोग व्यर्थ के नाम से भी जानते हैं या फिर विस्तस्ता के नाम से भी झेलम जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है। ती पर्वत वो स्थित है नागालैंड में दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, नागालैंड। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला का जलना है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर है। फ्लाई ऐश प्रदूषित होता है, फ्लाई ऐश जो है ताप विद्युत संयंत्र से प्रदूषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ताप विद्युत संयंत्र। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? वो होती है फिनोल एवं फ्लोवाइनाइड्स के उपस्थिति के कारण औषधीय महत्व तुलसी के पौधे का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 27 प्रश्न खत्म हुए। चलिए अब 28वां प्रश्न क्या है फिर से पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची आपका 2 दिया हुआ है, थोड़ा धुंधला है, फिर भी चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा पीडीएफ थोड़ा धुंधला टाइप में है। तो सोडियम बेंजोएट जो है फलों के रस का परीक्षण से है, ये सत्य है। आपका ए का आपका 1 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का संबंध आपका पेट्रोलियम शोधन से, ये भी सही है। आपका बी का आपका 2 हो जाएगा 28वां प्रश्न का। सॉरी दोस्तों, आपका कैल्शियम जो ब्लीचिंग पाउडर से है, सॉरी ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीचिंग पाउडर से है, तो बी का 3 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का संबंध जो हो जाएगा वो रासायनिक उद्योगों से हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा सी का। और सल्फ्यूरिक अम्ल वो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम शोधन से, यानी कि आपका डी का 2 हो जाएगा। 1342 करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 1342। ऑप्शन नंबर आपका बी में देखिए दिया हुआ है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? उस आवश्यक तत्व का नाम बताना है। उस आवश्यक तत्व का नाम है नाइट्रोजन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में N2 के रूप में लिखते हैं, N2 ऐसे N और 2, ये होगा करेक्ट आंसर। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? उस भाग का नाम बताना है, वो है जाइलम पैरेकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? वह है परमाणु ऊर्जा, जो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, वो होती है एक कोशिकीय यानी यूनिसेल युग्मज से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, एक कोशिकीय युग्मज। वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कहलाता है इजोला, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजोला। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा वो है आपका नेफिंथिस। 35वां प्रश्न दिया हुआ है, कीटभक्षी पौधा वो है नेफिंथिस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सहजीवी संबंधों को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंधों को जो है काई दर्शाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? उस विधि का नाम है वितरण विधि। कौन सा वितरण विधि है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, ये देखिए आपके ये थोड़े धुंधले प्रश्न है। एक निवेश के बदले में शेयर धारक क्या प्राप्त करता है, आपको यह इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, वो है लाभांश एवं बोनस शेयर, ये दोनों प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी शामिल है, ये दोनों शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ये कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन से कथन सत्य हैं ये बताइए। तो स्वपोषी जो कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तो ये कथन सत्य है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से है, तो यह भी कथन सत्य है, यानी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है कुचिपुड़ी से संबंध रखती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक इसको सजाइए। तो सबसे पहला है वह है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा। उसके बाद पाई मेसॉन की खोज हो जाएगा। 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है 3 4 2 1, जिससे जो है सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक सजाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन ओडिशा में किया जाता है। किस राज्य में? ओडिशा में किया जाता है इको स्ट्रीट
महोत्सव का आयोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी थोड़ा धुंधले प्रश्न आ गए हैं, तो किस वर्ष पारित हुआ था ये आप याद रखने वाले प्रश्न है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? क्या है? ललितादित्य राजा। तो आप शायद नाम पहली बार भी सुन सकते हैं, तो अगर सुने भी होंगे तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा कश्मीर पर शासन किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, कश्मीर। सैर-ए-गुल-फ़रोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है, किस स्थान पे किया जाता है? वो किया जाता है दिल्ली में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वो मनाया जाता है 17 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? क्या है? पोलीब्रोथा। यह जो कथन जो है किसने दिया था पाटलिपुत्रा को दोस्तों? इसका जो मेगास्थनीज है, स्ट्रैबो है, प्लूटार्क और एरियन है, ये चारों नाम में से वो कहा था मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? कौन सा है? वो है ब्लूटूथ। पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक, उसका नाम है ब्लूटूथ, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? वो कहा जाता है जैन मैकार्थी को कहा जा सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये सभी साइंस टेक के प्रश्न थे आपके, तो पूरे देखिए आपके 50 प्रश्नों वाला ये सेट समाप्त हुआ। इस सेट का नाम था प्रैक्टिस सेट 2, जो कि इसमें वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे जो कि समान अध्ययन से रिलेटेड थे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इसमें 50 प्रश्न थे जो किसी भी एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए बुक में क्या दिया हुआ था, साथ में स्मरणीय तत्व भी दिया हुआ था। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, स्मरणीय तत्व में क्या दिया हुआ है। ये भी देखिए दिया हुआ है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित ये सभी स्मरणीय तथ्य है। तो पहला है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साज प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साज। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साज प्राप्त हुआ, वो कहाँ? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? मोहनजोदड़ो में। दफनाने का हड़प्पा और जलाने का मोहनजोदड़ो में। तो ये सब प्रश्न जो है दोस्तों स्मरणीय तथ्य याद रखिएगा, नोट्स में इसको बनाइएगा। आप जब इसको देख रहे होंगे आप ऑनलाइन, तो आप इसको नोट्स तैयार कीजिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। 3 मुख वाले देवता का मूर्ति कहाँ? वो भी मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साज वहाँ कहाँ? बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साज कहाँ से? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है? वो भी धौलावीरा से। तो वैसा हड़प्पा कालीन संस्था जो 3 भागों में विभक्त था वो कौन था दोस्तों? वो था धौलावीरा। तो देखिए ये सभी जो है स्मरणीय तथ्य जो है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लोग नए वीडियो में नए प्रैक्टिस के सेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।